मसीह में आप सबकी सलामती हो। सफीना पतरस कलाम हक चैनल पर आपके साथ हाजिर हैं। तो जैसा कि बच्चों हम यूसुफ की कहानी सुन रहे हैं और पिछली कहानी में हमने सीखा कि यूसुफ जो है वो मुल्क मिस्र का हुक्मरान बन गया है। तो आए कहानी शुरू करने से पहले हमने जैसे कि अपना एक सेशन शुरू किया हुआ है कि हमारे साथ कोई बच्चा मौजूद होता है या किसी की वीडियो हमारे पास आती है तो हम उसको चलाते हैं। तो हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, वो आपके सामने एक आयत पेश करेगी। मेरा नाम अनाया दाऊद है। ज़बूर 105 उसके 1 से 2 आयत। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदासराई करो, उसके तमाम अजाइब का चर्चा करो। आमीन। तो बच्चों जैसा कि हमने पिछली कहानी में सीखा कि मुल्क मिस्र का जो हुक्मरान है वो यूसुफ बन गया और वो पूरे मुल्क मिस्र में जो था उसका कोई भी शख्स जो है वो उसका हुक्म नहीं टालता था और सारे मुल्क मिस्र जो था वो जो भी यूसुफ हुक्म देता वो उसको वो बजा लाते। और मुल्क मिस्र में जो 7 साल अनाज जो अफराद से फसल हो रही थी, यूसुफ ने उस अनाज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और इन्हीं 7 सालों में यूसुफ की जो शादी थी वो भी हो गई और यूसुफ जो था उसके 2 बेटे भी हो गए। तो जब 7 साल जो काल के थे वो शुरू हुए तो ऐसा हुआ कि लोग जो साथ के मुल्कों के लोग थे और वो उनको अनाज नहीं मिलता था और वो उनको जब ये मालूम हुआ कि मुल्क मिस्र में अनाज है तो वो लोग मुल्क मिस्र में उन्होंने आना शुरू कर दिया और यूसुफ ने जो उसने अनाज जमा किया हुआ था उसने लोगों को देना शुरू कर दिया। यानी कि मुल्क मिस्र से लोग अनाज खरीदने आते। और इसी तरह याकूब को जब पता चला कि मुल्क मिस्र में अनाज है तो उसने अपने बेटों से कहा कि तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देखते हो, तुम भी ऐसा करो कि तुम भी मुल्क मिस्र में जाओ और अपने लिए अनाज लेकर आओ। और उसने अपने बेटों को हुक्म दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है हम भी जाएंगे, लेकिन उसने याकूब ने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। बच्चों हो सकता है कि याकूब के दिल में ये बात हो कि जब यूसुफ को मैंने इनके पीछे भेजा तो यूसुफ भी आज तक वापस नहीं आया। तो इसी तरीके से हो सकता है कि यूसुफ के दिल में कोई बात थी, उसने कहा कि नहीं, मैं बिन्यामीन जो उसका छोटा बेटा था उसने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे को अपने पास ही रखूंगा, तुम सब जाओ और अपने लिए अनाज लेकर आओ ताकि हम ऐसे भूखे ही तो ना मर जाए। और वो मुल्क कनान से मुल्क मिस्र में गए और जब वो यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने उनको देखकर पहचान लिया। उसने देखा कि ये तो मेरे भाई हैं, लेकिन उसके यूसुफ के भाइयों ने अपने भाई के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। लेकिन अब यूसुफ को जब मालूम हुआ कि ये मेरे भाई मेरे पास अनाज लेने के लिए आए हैं तो उन्होंने आते ही यूसुफ को झुककर सजदा किया। और बच्चों आपको याद होगा कि एक कहानी में मैंने आपको बताया था कि यूसुफ ने एक ख्वाब देखा था और उसने कहा था कि मैंने ख्वाब में देखा है कि हम खेत में काम कर रहे हैं और जो तुम्हारे सबके जो पूले हैं उन्होंने मुझे सजदा किया है ना, आपको शायद याद होगा। तो इसी तरीके से जब उन्होंने यूसुफ को सजदा किया तो यूसुफ को वो बात जरूर याद आई होगी कि आज मेरे भाइयों ने मुझे सजदा किया है। और यूसुफ ने जानबूझकर कहा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि हम मुल्क कनान से आए हैं और हम सब भाई हैं, हम एक ही बाप के बेटे हैं और हम मुल्क कनान से यहाँ पर ये अनाज जो है ये खरीदने के लिए आए हैं। लेकिन यूसुफ ने जानबूझकर कहा नहीं नहीं, तुम अनाज खरीदने नहीं बल्कि तुम मुल्क की खबर लेने के लिए आए हो, तुम मुझे जासूस लगते हो। उन्होंने कहा नहीं मालिक, हम जासूस नहीं है, हम एक ही बाप के बेटे हैं और हम भाई हैं सब, और हमारा एक भाई जो है वो पीछे है, हमारे बाप के पास है। अब यूसुफ जो था वो इस बात से बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि नहीं नहीं,
मुझे तुम सारे जासूस लगते हो, बच्चे पर हमने सब ने जुल्म किया और उसका बदला जो है वो आज हमें चुकाना पड़ रहा है, और आज हो सकता है कि ये हमें जिंदा ना छोड़े और हम यहाँ से कैसे जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें जो थी वो यूसुफ ने बाहर खड़े होकर सुन ली, और फिर यूसुफ ने उनसे कहा कि मैं एक शख्स को तुम में से यहाँ रखूंगा और बाकी जो है वो अनाज लेकर जाएंगे, और अपने भाई को साथ लेकर आओगे छोटे को, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा भाई जो है वापस लौटाऊंगा, फिर मैं इस बात का यकीन करूंगा कि वाकई में तुम जासूस नहीं हो। तो बच्चों वो सारे आपस में कहने लगे कि अब यहाँ पर कौन ऐसा करेगा। फिर शमौन जो था, शमौन वहां पर रहा, और दूसरे जो बाकी भाई थे वो वापस चले गए अनाज लेकर, और उन्होंने कहा कि, और उसने यूसुफ ने ऐसा किया कि शमौन को उनके सामने ही बनवा दिया ताकि वो जाने कि ये कैद में है। तो बच्चों जब हम किसी के साथ ऐसा करते हैं तो ये ना कहें कि हम उस बात को भूल जाते हैं, बल्कि वो बात हमारे दिल में जरूर आती है। जैसे इस कहानी में हमने देखा कि उसके भाइयों को इतने साल गुजरने के बाद भी वो बात याद आई। जब उन पर ऐसा वक्त आया तो उनको ये बात जरूर याद आई कि हमने अपने भाई के साथ क्या किया है, बहुत बुरा किया। और जब वो खुद मुसीबत में पड़े तो फिर उनको याद आया कि हमने अपने भाई के साथ बुरा किया है और आज हमारे साथ भी बुरा होने लगा है। तो बच्चों जब हम किसी के साथ बुराई करते हैं तो जरूर एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमें उस बुराई के बदले जब हम पे वो ऐसा वक्त आता है तो फिर वो हमें बात जरूर याद आती है। तो बच्चों हमें इस बात से सीखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अच्छाई ही करनी चाहिए। हमें हर वक्त खुदा के खौफ को अपने दिल में रखना चाहिए, जो यूसुफ के भाइयों के दिल में नहीं था। लेकिन आज हम इस कहानी में हमने देखा कि यूसुफ के भाई जब वहाँ पर आए तो उनको ये बात याद आई कि हमने अपने भाई के साथ कैसा सलूक किया है, और वो सारे भाई वापस लौट गए। और अगली कहानी में हम सीखेंगे कि आगे फिर उनके भाइयों के साथ क्या हुआ। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। गॉड ब्लेस यू।